इसराइली खुफिया एजेंसी शिन बेत का भी ऑपरेशन तूफानुल अक्सा को रोकने में नाकामी का एतराफ़। हमास के हमले की तहकीकात पर मबनी रिपोर्ट शाया। एजेंसी के सरबरा रोनन बार ने तस्लीम किया कि अगर एजेंसी मुख्तलिफ तरीक़ों से काम करती तो कत्ले आम से बचा जा सकता था। गज़ा से मुताल्लिक़ खामोशी की पॉलिसी ने हमास को बड़े पैमाने पर ताकत की तश्कील में मदद दी। अरब लीग ने अमरीकी सदर ट्रंप का गज़ा प्लान मुस्तरद कर दिया। मिस्र का मंसूबा मंजूर। गज़ा की तामीर नौ के लिए फ़ंड कायम करने की मंजूरी। बैनुल-अक़वामी ताउन पर भी जोर। अरब रहनुमाओं ने दो टोक अल्फाज में कहा कि फ़लस्तीनियों को बेदखल करने की कोई कोशिश कबूल नहीं, इससे इलाकाई अमन को ख़तरा है। अमरीका की मिस्र के मंसूबे की मुखालफत। वाइट हाउस ने कहा कि गज़ा नाकाबिले रिहाइश है। मंसूबा जंग ज़दा इलाके के ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता है। शहर शहर रौनकें रमज़ान। लाहौर, हैदराबाद, पेशावर में मज़ेदार पकवान तैयार। कोयटा में ढोल बजा के वक्त सहर जगाने की रिवायत बरकरार। लाहौरी खापों के शौकीन। सहरी से पहले ही दूध दही की दुकानों पर कतारें। मुर्गन ग़िज़ाएं और दिन भर आराम से पहले पेट भरकर मनपसंद चीज़ें खाना। लाहौर की फूड स्ट्रीट पर ईद से पहले ही चांद रात के मनाजिर। दुबई हुकूमत के दावे झूठे निकले। मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ों की चांदी। रमज़ान मुबारक में भी महंगाई बेकाबू। मुख्तलिफ शहरों में फलों और सब्जियों की कीमतों में कमी न हुई। सस्ते बाजार भी रोज़ेदारों को रिलीफ देने में नाकाम। शहरियों का सहरो इफ्तार में मुश्किलात। बैंकों के हवाले से जो ज़कात की अदायगी का मामला है, तो शरई मसला ये है कि जब एक चीज़ का फ़साद आपके सामने ज़ाहिर और बाहिर हो तो आप पर वाजिब है कि आप उसका तदारुक करें। बैंकों के ज़रिए से ज़कात की अदायगी अब तकरीबन तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा फतवे दे चुके हैं कि नहीं होती है। GTV न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान उलमाए कराम ने दीनी और दुनियावी मसाइल पर रोशनी डाली। नाजरीन को बताए ज़कात की अहमियत, फ़ज़ाइल व मसाइल, ज़कात किसको दी जाए। नाजरीन को दिए उनके शरई और दीनी सवालात के जवाबात। शेफ़ गुलजार ने सिखाए मज़े मज़े की डिशें और मशरूबात। इरफान रमज़ान में सोशल वर्कर अली शेखानी मेहमान बने। कहते हैं वो कराची में 50,000 पाकिस्तान भर में 5 लाख नौकरियां लेकर आ रहे हैं। हमारा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ खाना खिलाना नहीं है। हम लोग रोज़गार स्कीम में भी काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ शेखानी ग्रुप का कारोबार है पाकिस्तान के अंदर, और इंशाल्लाह इन 2 मंथ्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम 50,000 प्लस जॉब्स लेकर आ रहे हैं कराची में, और 5 लाख से ज़्यादा जॉब लेकर आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। पाक अमरीका ताल्लुकात ख़राब देखने के ख्वाहिशमंदों को धचका। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का किरदार। अमरीकी सदर भी तारीफ करने पर मजबूर। डोनाल्ड ट्रंप का कांग्रेस से पहले खिताब में कहना था कि खुशी है अफगानिस्तान में दहशत गर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। अमरीकी शहरियों के कातिल की गिरफ्तारी में मदद देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंतहा पसंद दहशत गर्दी के खिलाफ हैं। अमरीकी सदर ने दहशत गर्द को खूनी दरिंदा करार दिया, जिस पर कांग्रेस अरकान ने तालियां बजाकर खैर मकदम किया। अमरीका ने भी एतराफ़ कर लिया दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी अमरीकी सदर को मुस्बत पैगाम। कहा दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान का अज़म गैर मुतज़लज़ल। पाकिस्तान ने हमेशा दहशत गर्दों और अस्करी गिरोहों को महफूज पनागाहें देने से रोका। इस जंग में कलीदी किरदार अदा करते रहेंगे। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक अमरीका शराकत दारी जारी रहेगी। पाकिस्तान क़यादत और अवाम दहशत गर्दी के खिलाफ अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। बनू कैंट हमला नाकाम। 5 जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम 16 खारजियों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक मारे गए खारजियों में 4 खुदकश हमलावर भी शामिल। हलाक दहशतगर्द खारजियों की तस्वीर और वीडियोज़ भी जारी कर दी गई। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक बदकिस्मती से एक मस्जिद और रिहायशी इमारत भी तबाह हो गई। हमले में 13 बेगुनाह शहरी शहीद जबकि 32 जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनल खवारिज के नापाक अज़ाइम को फौरी और फैसला कुन कार्रवाई के जरिए नाकाम बनाया। बनू कैंट हमला। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम।
ISPR के मुताबिक खुफिया इदारों की तहकीकात में वाज़े तौर पर साबित हुआ है कि इस हमले में अफगान शहरी बराह रास्त मुलविस थे। हमले की मनसूबाबंदी और निगरानी अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज के सरगना कर रहे थे। तर्जुमान पाक फ़ौज के मुताबिक अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल न होने दे। पाकिस्तान अपनी सरहदों के उजदार में भी दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार तहसील नाल में कॉलेज के करीब धमाके में 4 अफराद जाबाहक, 4 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक धमाके के बाद मुतअद्दिद गाड़ियों में आग लग गई। पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की भारी नफरी जाए वक़्फ़ा पर पहुंच गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल का था। धमाके में एक गाड़ी को निशाना बनाया गया। हालात में खुदकश बमबार लड़की निकली। हमलावर और खुदकश बमबार की तफसीलात। सिक्योरिटी फोर्सेस का पशीन के इलाके टोबा काकड़ी में ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द गिरफ्तार, भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद, रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक माइंस और खुदकश जैकेट में इस्तेमाल होने वाला बारूदी मवाद बरामद। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मरकजी मुलजिम के जराइम की फहरिस्त लंबी होने लगी। अरमगान 70 से जायद कॉल सेंटर्स का सहूलतकार भी निकला। FIA टीमों का मुलजिम अरमगान के घर पर छापा, बंगले से 18 लैपटॉप और पेश कीमत कार तहवील में ले ली गई। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक बैरून मुल्क जालसाजी के जरिए रकम बटोरने वाले कॉल सेंटर अरमगान के मर्चेंट्स अकाउंट इस्तेमाल करते थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंतजामिया की गफलत। शहर कायद में रमज़ान मुबारक में भी डाकू बेलगाम। डकैती मज़ाहमत पर 2 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। सोहराब गोट पंजाब बस अड्डा के करीब मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मज़ाहमत पर नौजवान को गोली मार दी। कायदाबाद मुर्गी खाने के करीब डाकुओं की फायरिंग से स्विमिंग पूल का मालिक जाँ बहक हो गया। रवां बरस डकैती मज़ाहमत के दौरान जाँ बहक अफराद की तादाद 19 हो गई। भावलपुर में अफसोसनाक वाकया। चोलिस्तान के इलाके कासिमवाला की जुग्गी में आग लगने से 4 बच्चे झुलसकर जाँ बहक। वालदा शदीद जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक वाकया चाय बनाते हुए पेश आया। लाशों को लवाहिकीन के हवाले और जख्मी खातून को लियाकतपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेरी जमीन पर खंबा क्यों गाड़ा? जमीन का तनाजा 2 भाइयों की जान ले गया। टैक्सा के इलाके खुर्रम पराचा में बिजली के खंबा लगाने पर फायरिंग, गोलियां लगने से तौफीक और तौकीर मौके पर ही जाँ बहक हो गए। मुल्जिमान मकतूलीन के हकीकी चचाजाद भाई हैं। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल करके वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, कहीं ठंडी हवाएं तो कहीं गर्मी के डेरे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम के मुख्तलिफ रंग। बलाई इलाकों में फिर बर्फबारी, मैदानी हिस्सों में बारिश जारी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में यकबस्ता हवाएं। कराची वाले भी हो जाए दोबारा तैयार। शहर का हो गया है रात से माहौल ठंडा ठार। शहर कायद समेत सिंध के साहिली इलाकों में दर्जे हरारत में कमी का इम्कान। रोटीज का सफर भी तमाम। किवीज फाइनलिस्ट बन गए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 50 रन से शिकस्त दे दी। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 362 रन बनाए थे। राचन रविंद्रा और केन विलियमसन ने सेंचुरियां स्कोर की। हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीकी टीम 9 विकेटों पर 312 रन बना सकी। डेविड मिलर ने नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी स्कोर की। फाइनल भारत और न्यूजीलैंड की टीमों में दुबई में 9 मार्च को खेला जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत के हाथों शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने एक रोज़ा क्रिकेट को खैराबाद कह दिया। स्टीव स्मिथ ने 170 वनडे मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। 5,800 रन 2015 और 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा भी थे। इंडियन टीम हुकूमत की इजाज़त न मिलने की वजह से पाकिस्तान नहीं आई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के नायब सदर राजीव शुक्ला ने कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हाइब्रिड मॉडल कारआमद है, तभी तो एक दूसरे के साथ मैचेस हो रहे हैं।
ये चीज़ वाज़ेह है कि जब तक बीसीसीआई को इजाज़त नहीं मिलती तब तक आपस में क्रिकेट नहीं खेल सकते। और मुतअद्दिद गीतों को अपनी आवाज़ से अमर करने वाली गुलकारा माला बेगम की आज 35वीं बरसी। गीत अलमिया हो या तरबिया, माला बेगम ने दोनों तरह के गीतों से अपनी पहचान बनाई। उनकी ज़िंदगी का सफ़र तमाम हो गया, लेकिन उनकी सुरीली आवाज़ आज भी सुनने वालों के कानों में जलतरंग बजा देती है।